नमस्कार साथियों, स्टडी बैटल यूट्यूब चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने कुछ वाक्यांश के लिए एक शब्दों को डिस्कस किया था। काफ़ी उसमें बेसिक थे, बहुत ज़्यादा टफ उस तरह के क्वेश्चन उसमें या उस तरह के वाक्यांश के लिए एक शब्द सब्सटीट्यूशन जो है वो नहीं थे। लेकिन आज जो हम डिस्कस करेंगे वो थोड़ा सा स्टैंडर्ड उनका रहेगा। ओके, स्टैंडर्ड से आप ये मत समझिए कि जैसे डायरेक्ट इसमें दे दिया गया है वाक्यांश के लिए शब्द तो वैसे ही आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। जब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपके मन में डाउट जरूर रहेगा कि ये होगा या ये होगा। ये इसका आइडिया आपको तब लगेगा जब हम जल्दी ही एक वीडियो डिस्कस करेंगे जिसमें हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। ओके, देखिए, अगर मैं आर जो है आपका एग्जाम जो दिसंबर में होने वाला है उसको माइंड में रख के लेके चल रहा हूँ। ओके, लेकिन मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था कि आपको केवल इसी पर्पज से नहीं पढ़ना है कि आपको आर का एग्जाम देना है। आप कोई भी एग्जाम दोगे, जो डीएलएड के स्टूडेंट्स हैं, जो टीईटी सुपर टीईटी या सेंट्रल टीईटी की तैयारी कर रहे हैं, उनमें भी ये क्वेश्चन आते हैं। आपके अदर स्टेट्स के जो पीएससी के एग्जाम होते हैं उसमें भी आता है क्वेश्चन। आपको जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम मेंस का होता है उसमें भी हिंदी जो ऑप्शनल होता है ग्रामर का, तो उसमें ग्रामर का जब पोर्शन होता है तो उसमें आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। ओके, इसीलिए हम इसी पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहे हैं। अब इसमें हमने ईयर्स को इंक्लूड नहीं किया है कि कौन सा वाक्यांश के लिए एक शब्द किस किस ईयर में पूछा गया है। अगर ये इंक्लूड कर दिया जाएगा तो शायद आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि हाँ, ये चूंकि आया हुआ एग्जाम में इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो हम जब वीडियो एक डिस्कस करेंगे जिसमें हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे, आपको पता है कि 2016 में एग्जाम हुआ था, 17 में हुआ था, 18, 19, 20 3 साल कोई एग्जाम नहीं हुआ, 2021 में फिर एग्जाम होगा। ओके, तो आप अच्छे से तैयारी करिए। हिंदी देखिए बहुत कठिन नहीं है। अगर आप जीएस से कंपैरिजन करोगे, जीएस से कंपेयर करोगे तो जीएस के कंपैरिजन में हिंदी आपकी थोड़ा आसान बैठती है। ओके, आसान बैठती है, लेकिन तब भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। 60 में से 60 क्वेश्चन मैंने बताया था, तो 60 में से आपको 50 से 50 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे सही। 50 आप कोशिश करिए कि 54, 55, इवन 56 तक लोग अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चन। जितना आप हिंदी में कवर कर लोगे उतना ही एज आपको जीएस के क्वेश्चन पेपर में मिल जाएगी। ओके, इसीलिए हम कुछ और उसमें डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस को, या जो वाक्यांश के लिए एक शब्द है उसको हम डिस्कस करेंगे। पहला इसमें कह रहा है कि आत्मा व परमात्मा का द्वैत न मानने वाला। द्वैत का मतलब आप समझिए पहले। अगर आप वर्ड का मतलब ही नहीं समझेंगे कि मतलब क्या है तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे उसको। आपके मन में डाउट रहेगा कि हाँ क्या है इसका मतलब। द्वैत का मतलब है अलग अलग न मानने वाला। ओके, द्वैत का मतलब अलग अलग है। आत्मा व परमात्मा का द्वैत मीन्स आत्मा या परमात्मा को अलग अलग न मानने वाले के लिए जो वाक्यांश के लिए एक शब्द यूज होता है उसको हम अद्वैतवादी कहते हैं। ओके, और जब कभी इसका उल्टा आ जाए कि आत्मा व परमात्मा का द्वैत मानने वाला तो उसको अद्वैतवादी कहेंगे। ओके, जहां पे कॉन्ट्राडिक्शन मीन्स कि नहीं और है दोनों का जब आ जाए तो आपको एक याद करना है केवल। आप चाहे ये याद कर लीजिए कि आत्मा व परमात्मा का द्वैत मानने वाला द्वैतवादी, या ये याद कर लीजिए कि आत्मा व परमात्मा का द्वैत न मानने वाला अद्वैतवादी। आपको दोनों क्लियर हो जाएंगे। एक याद करके आप दोनों क्लियर कर लोगे। अल्प मीन्स कम वेतन भोगने वाला, कम वेतन पाने वाला या भोगने वाला, उसको हम कहते हैं अल्प वेतन भोगी। देखिए, कुछ वाक्यांश के लिए शब्द ऐसे होते हैं कि आप जैसे फ्रेज को पढ़ोगे वैसे ही आप उत्तर आपके माइंड में तुरंत क्लिक कर जाएगा। जैसे अल्प वेतन, अल्प का मतलब अल्प, देखिए आ ही गया वर्ड में। अल्प वेतन भोगने वाला, कम वेतन पाने वाला, उसके लिए अल्प वेतन भोगी। आप 3 शब्द को मिला दीजिए, अल्प प्लस वेतन प्लस भोगी, आपका क्लियर तैयार हो जाएगा। अध्ययन पढ़ने का काम करने वाला, उसको हम कहते हैं अध्येता। ओके, अच्छा है वर्ड अच्छा है। आपको पूछा जा सकता है कि अध्ययन करने का काम करने वाला मीन्स पढ़ने का काम करने वाले के लिए जो शब्द इस्तेमाल करते हैं हम उसको अध्येता कहते हैं। और अध्यापन का काम कराने वाला या अध्यापन का काम कराने वाला यहाँ पे शब्द होगा, थोड़ा करने वाला की जगह कराने वाला होगा, उसको हम अध्यापक कहते हैं। ओके, आपको ये कंफ्यूजन नहीं रखना है माइंड में। जो माइन्यूट डिफरेंसेस हैं वो आपको क्लियर रखने हैं। आग से झुलसा हुआ, आग से झुलसा हुआ के लिए जो शब्द है उसको हम
अनल दग्ध कहेंगे। सो अनल प्लस दग्ध, अनल का मतलब होता है आग और दग्ध का मतलब है झुलसा हुआ। ओके, तो दोनों को मिला देंगे तो अनल दग्ध शब्द हो जाएगा। अपने प्राण आप लेने वाला, अपने प्राण खुद लेने वाला को हम कहते हैं आत्मघाती। ओके, अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आत्मघाती शब्द है और एक आत्महत्या शब्द है, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था। सो अपने प्राण खुद लेने वाला के लिए आत्मघाती है और अपनी जान खुद देने वाला, ओके, या अपनी जान खुद देने वाला उसको हम आत्महत्या कहते हैं। अपनी जान खुद निकालने वाला उसको आत्महत्या कहेंगे। तो माइन्यूट डिफरेंसेस हैं वो आपको क्लियर रखने हैं। अर्थ या धन से संबंधित संबंध रखने वाला, सो अर्थ उसको हम आर्थिक कहते हैं। आदि से अंत तक, ये पिछले वीडियो में भी क्वेश्चन आया था, आद्योपांत। आशा से अतीत या आशा से परे, अतीत का मतलब होता है परे, तो उसको हम कहते हैं आशातीत। आयोजन करने वाला व्यक्ति उसको हम आयोजक कहते हैं। आशुलिपि, अब देखिए आशुलिपि को आपका मतलब यहाँ पे पता होना चाहिए कि आशुलिपि का मतलब क्या है। सो आशुलिपि का मतलब होता है शॉर्ट हैंड, जिसको हम कहते हैं ना शॉर्ट हैंड टाइपिंग। सो आशुलिपि को जानने वाला लिपिक उसको हम आशुलिपिक कहते हैं। अपनी इच्छा के अनुसार काम करने वाले को हम इच्छाचार कहते हैं। आड़ या पर्दे के लिए रथ या पालकी को ढकने वाला कपड़ा, देखिए आड़ या पार मतलब आड़ या पर्दे के लिए रथ या पालकी को ढकने वाला कपड़ा जो होता है उसको हम ओहार कहते हैं। ओके, अब ये वाक्यांश जो इसमें दिया हुआ है इसका मतलब तो आप समझ गए, लेकिन इसका जो आंसर होगा सही वो भी आपको एक बार माइंड में क्लिक करना चाहिए। ओके, सो जो ऐसे हो जो आपको लगेगा कि हाँ ये डायरेक्ट सीधे सीधे नहीं है, सो उसको आप स्टार के पॉइंट से टिक कर लीजिए या कहीं पे लिख लीजिए। ओके, पर्टिकुलर एक वीडियो में बहुत ज्यादा तो आपको 4 या 5 ऐसे मिलेंगे जो आपको लिखने वाले होंगे। सो आप अगर लिख लोगे तो वो आपको जल्दी याद हो जाएंगे। ओके, अपनी विवाहिता पत्नी से उत्पन्न पुत्र, सो उसको हम औरस कहते हैं, औरस पुत्र कहते हैं। ओके, अपने कर्तव्य का निर्णय न कर सकने वाले को हम किंग कर्तव्य विमूढ़ कहते हैं, मतलब अपने कर्तव्य से अनजान या अपने कर्तव्य का निर्णय न कर पाने वाला व्यक्ति उसको हम किंग कर्तव्य विमूढ़ कहते हैं। अधिक दिनों तक जीने वाला उसको हम चिरंजीवी कहते हैं। अन्न को पचाने वाली जठर की अग्नि, अन्न को मीन्स जो आप खाना खाते हो उसको पचाने वाली जो पेट की अग्नि है उसको हम जठराग्नि कहते हैं। सो जठर का मतलब हो गया पेट और प्लस अग्नि, सो जठराग्नि हो जाएगा। उसको हम संधि विच्छेद कर देंगे और उसको जब ऐड करेंगे तो जठराग्नि हो जाएगा। अपनी धुन में मस्त रहने वाला या अपनी झक में मस्त रहने वाला उसको हम कहते हैं झक्की, मीन्स जो अपनी धुन में मस्त रहता हो और किसी दुनियादारी से मतलब न रहता हो। आंवला, हर व बहेड़ा, तो उसको हम त्रिफला कहते हैं। ये तो पता ही होगा आपको, इसकी त्रिफला चूर्ण भी एक चूर्ण टाइप से आता है, त्रिफला चूर्ण। सो उसमें आंवला, हर व बहेड़ा, इन्हीं तीनों 4 चीजों का मिश्रण होता है। अनुचित या बुरा आचरण करने वाला को हम दुराचारी कहते हैं। अपराध और उन पर दंड देने के लिए नियम निर्धारित करने वाला प्रश्न, सो अपराध और उन पर दंड देने के लिए नियम निर्धारित करने वाला जो प्रश्न है उसको हम दंड संहिता कहते हैं या उसको हम एक तरह से कानून कह सकते हैं। अभी अभी जन्म लेने वाला के लिए जो सही शब्द है उसको हम नवजात कहते हैं, न्यूली बॉर्न। आधे से अधिक लोगों की सम्मिलित एक राय उसको हम कहते हैं बहुमत। तो बहुमत को जब भी हम कहते हैं, जैसे आप जनरली पॉलिटिक्स में या पॉलिटी में जो संविधान है उसमें जब आप पढ़ते होंगे राज्य व्यवस्था में, तो उसमें जब भी बहुमत आता है तो बहुमत हमेशा 50% + 1 होता है। 50% मतलब जैसे 10 लोग हैं, सो अगर 6 लोगों ने उस पर अपना मत दे दिया है तो उसको हम बहुमत कह देंगे। ओके, क्योंकि अगर 5 लोगों ने 5-5 लोग देंगे तब तो बराबर हो जाएगा। जैसे ही छठवां उसमें व्यक्ति शामिल हो जाएगा तो उसको हम बहुमत कह देंगे। सो आधे से अधिक लोगों की सम्मिलित एक राय मीन्स 50% + 1। अपना हित चाहने वाले के लिए अच्छा शब्द है, अपना हित चाहने वाले के लिए स्वार्थी और अपना हित न चाहने वाले को निस्वार्थी। मीन्स इसके लिए ये शब्द इस्तेमाल होता है, अपना हित, अपने हित से परे किसी और के हित को चाहने वाला या
निस्वार्थ भाव जिसको कहते हैं ना, बिना किसी स्वार्थ के काम करने वाला, तो उसको हम निस्वार्थ कहते हैं। अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला, उसको हम स्वयं सेवक कहते हैं। ओके, स्वयं सेवक वर्ड इसके लिए इस्तेमाल होता है, अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला। ओके, अपने देश से प्यार करने वाला देशभक्त, अपने देश के साथ विश्वासघात करने वाले को हम कहते हैं देशद्रोही, या देशद्रोही ही होगा। ओके, अनुचित बात के लिए आग्रह, तो दुराग्रह, देखिए फिर क्वेश्चन रिपीट होने लगे हैं। आंख की बीमारी को हम कहते हैं दृष्टि दोष। अब वो दृष्टि दोष निकट भी हो सकता है, दूर का भी हो सकता है। अपने पति के प्रति अनन्य अनुराग रखने वाली स्त्री को हम पतिव्रता कहते हैं। अपने पद से हटाया हुआ को हम पदच्युत कहते हैं। पदच्युत का मतलब है अपने पद से हटाया हुआ या पद से हटाया हुआ। अपने को पंडित मानने वाले को हम पंडित मान्य कहते हैं। ओके, आटा पीसने वाली स्त्री को हम पिसनहारी कहते हैं, पिसनहारी। आंखों के समक्ष जो होता है उसको हम प्रत्यक्ष या डायरेक्ट कहते हैं। आय से अधिक व्यर्थ धन खर्च करने वाले को हम फिजूल खर्ची कहते हैं। ओके, आय व्यय लेन देन का लेखा रखने वाले को हम लेखाकार कहते हैं। आय व्यय लेन देन का लेखा रखने वाले को लेखाकार। अपने परिवार के साथ है जो अपने परिवार के साथ है सपरिवार। अपनी ही बल पर निर्भर रहने वाले को स्वावलंबी कहते हैं। अविवाहिता लड़की, उसको हम कुमारी कहते हैं, या कहीं कहीं कुंवारी लिखा जाता है। अगहन और पूस में पड़ने वाली ऋतु, सो अगहन और पूस के बीच जो ऋतु पड़ती है उसको हम हेमंत ऋतु कहते हैं या बसंत ऋतु कहते हैं। ओके, सो जनरली वो आपकी फरवरी के आसपास की जो ऋतु है उसको हम हेमंत कहते हैं। सो ये कुछ और वाक्यांश के लिए एक शब्द हुए जो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके एग्जाम में। ओके, सो आप अगर एक बात जो आपको थोड़ा सा कठिन लगे, सीधे सीधे नहीं है या आपको याद करने में परेशानी हो, वो आप एक बार लिख के याद कर लीजिए। ओके, और जो आपको लगता है कि हाँ बिना लिखे काम चल जाएगा, एक बार आप वीडियो देख के रिवाइज कर लीजिए, आपका पक्का हो जाएगा। ओके, सो इसी सीरीज में अगले वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, सॉरी क्वेश्चंस नहीं, कुछ शब्दों को डिस्कस करेंगे। ओके, धन्यवाद।